हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 8 हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदच्च ऋभुर्हंसोरुणिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसूता ह्यावसन्नुर्ध्वरेतसः। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सनक आदि चारों कुमार और नारद, ऋभु, हंस, अरुणी तथा यति ब्रह्मा के ये सारे पुत्र घर पर ना रहकर गृहस्थ नहीं बने और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी मतलब कोई जो स्त्री के बारे में कभी भी गलत सोचते भी नहीं है और सभी स्त्रियों को माता रूप से ज्ञान करते हैं और कभी स्त्री के स्पर्श में नहीं जाते हैं, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मा के जो मानस पुत्रगण थे, जैसे 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद और भी अन्य पुत्र, बहुत सारे पुत्र का उदाहरण है कि वो लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने। तो यानी ब्रह्मा के जन्म काल से ही ब्रह्मचर्य प्रणाली चली आ रही थी। यानी जनसंख्या का एक भाग जो पुरुष है वो विवाह नहीं करते थे और वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करते थे। जैसे पुरुष का जो वीर्य है वो इतना पावरफुल है कि उससे एक संतान बीज रोपण करते हैं माता के गर्भ में, तो संतान की उत्पत्ति होती है। तो उसका स्खलन ना करके कोई अगर उसको नीचे जाने ना देके ऊपर मस्तिष्क के तक लेकर आ सकते हैं, जिसको ऊर्ध्व रेतसः कहा गया है, तो वो अद्भुत कार्य कर सकता है। जैसे अद्भुत स्मरण शक्ति प्राप्त हो सकता है, उसका आयु बढ़ जाती है, तो इस तरह से वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत लोगों ने आध्यात्मिक जीवन में स्ट्रांग बनने के लिए ब्रह्मचारी रहे, जैसे कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और नारद मुनि हैं। और जहाँ तक बात किया है कि वो घर में नहीं रहे, तो घर का अर्थ एक्चुअली एक बिल्डिंग नहीं है या मकान नहीं है। घर बनता है जब स्त्री आती है पत्नी बनकर, गृहिणी आती है, तब वो घर बनता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि घर का अर्थ ईंट पत्थर का बना हुआ घर नहीं है। जो अपनी पत्नी के साथ रहता है वही घर में रहता है। अन्यथा जो ब्रह्मचारी सन्यासी अगर किसी बिल्डिंग में या किसी कमरे में रह भी रहा है तो उसको घर नहीं कहा जा सकता है। घर का अर्थ है कि जिन्होंने पत्नी स्वीकार किया है, और जिन्होंने पत्नी स्वीकार नहीं किया है वो घर में नहीं रहे। श्लोक नंबर 2। मृषा धर्मस्य भार्या सिद्धंभं मायं च शत्रुहन् असुता मिथुनं तत्तु निर्वृतिर्जा गृहे प्रजः। ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था, जिसकी पत्नी का नाम मृषा था। उनके संयोग से 2 असुर हुए, जिनके नाम दंभ अर्थात धोखेबाज और माया अर्थात ठगिनी थे। इन दोनों को निर्वृति नामक असुर ले गया क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे। आप देखिए ब्रह्मा को सब सृष्टि करना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में सारे जीवात्माएं अपने अपने कर्म से जन्म लेंगे ना, तो अपने कर्म से कोई असुर बनेगा, कोई देवता बनेगा। तो ब्रह्मा को तो सभी का जो है सृष्टि करना पड़ेगा, सभी के लिए शरीर होगा, समस्त योनियों के लिए। और ऐसे ही ब्रह्मा ने एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम अधर्म था। और जैसे हम जानते हैं कि ये जो वर्ड है ठगिनी, ठगने का या दंभ, ये सब भी पर्सनैलिटी है। और उनको एक असुर ले गए क्योंकि उस असुर का कोई संतान नहीं था।
और यहाँ पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने ना केवल साधु पुत्र की उत्पत्ति की, बल्कि निर्वृति, अधर्म, दंभ, मृषा, ये सब भी उन्हीं के संतान हैं। तो प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति हुई सृष्टि के समय। श्लोक नंबर 3। तयो सामा भवल्लोभो निकृतिच्च महामते ताभ्यां क्रोधच्च हिंसाश्च यद्दुरुक्ति स्वसा कलिः। मैत्रेय ने विदुर से कहा, है महापुरुष, दंभ तथा माया से लोभ और निकृति यानी चालाकी उत्पन्न हुए। जब कोई माया के वशीभूत होते हैं और भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति होती है और उसको लेकर खुद दंभ करते, अहंकार करते हैं, तो उसके साथ साथ लालच और चालाकी उत्पन्न होते हैं। तो उनके संयोग से क्या होता है, क्रोध और हिंसा, और फिर उनकी युति से कली और उनकी बहन दुरुक्ति उत्पन्न हुई। यानी इस तरह से जो नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ है वो भी उत्पत्ति हुआ, सबका उत्पत्ति हुआ। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे ऊपर है कि हम अच्छा संगति करें कि बुरा संगति करें। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव सारे पर्सनैलिटीज उत्पन्न हुए, लेकिन हमें संगति केवल भक्तों के साथ करना चाहिए, पॉजिटिव के साथ। क्रोध, हिंसा आदि का हमें संग नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 4। दुरुक्तो कलिराधत्ता भयं मृत्युं च सत्तमा तयोच्च मिथुनं यज्ञे यातना नीरयस्तथा। हे श्रेष्ठ पुरुषों में महान कली तथा दुरुक्ति से मृत्यु तथा भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर इनके संयोग से यातना और नरक उत्पन्न हुए। तो विदुर को कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ पुरुषों में महान, कली और दुरुक्ति से उत्पन्न हुए मृत्यु और भीति मतलब भय, और फिर उनके संयोग से उत्पन्न हुए यातना यानी कष्ट और नरक। श्लोक नंबर 5। संग्रहेण मया ख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिश्रुत्वेतत् पुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनो मलम्। हे विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है उसे पुण्य लाभ होता है और उसके आत्मा का पापमय कल्मश धुल जाता है। यानी जो हमने अभी पढ़ा, ये क्या है, प्रलय का कारण है। हिंसा, दंभ, चालाकी, लालच, ये सब प्रलय का कारण है। और इसको अगर कोई 3 बार सुनते हैं तो उसको भी पुण्य मिलता है और कल्मश धुल जाता है। यानी ये जो भागवतम का कोई भी चीज़ जब हम सुनते हैं, कोई भी पाठ हो, उससे हमारा कल्याण ही कल्याण होता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अधर्म तथा मृषा से क्रमशः दंभ, माया, लोभ, चालाकी, क्रोध, हिंसा, कली, दुरुक्ति, मृत्यु, भीति, यातना और नरक उत्पन्न हुए। ये सारे वंशज विनाश के प्रतीक बतलाए गए हैं। यदि मनुष्य पवित्र है और विनाश के कारणों के बारे में अगर वो सुनते हैं, जैसे अभी हम श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो उनके प्रति बच के रहेगा, दूर रहेगा, और फिर उसका पुण्य जीवन में प्रगति होगी। तो यानी पुण्य हृदय को विमल करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि हमारे मन दर्पण को हमेशा हमें साफ रखना चाहिए, तभी हम भगवान की अनुभूति कर पाएंगे। तो इन कल्मशों से मुक्त होने के लिए भी हमें कौन कौन सी चीज़ बुरी है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए कोई जंगल में निवास कर रहे हैं और जंगल में बहुत सारे वृक्ष हैं, पत्ते हैं। अब कौन सा पत्ता औषधि है, कौन सा जो है खाने के लिए, जैसे कुछ पत्ता खाने के लिए होता है, यानी जैसे कि हम देखते हैं कि पालक का पत्ता, मेथी का पत्ता, ये सब खाने के लिए होता है। लेकिन कुछ पत्ता जहरीले भी होते हैं। कोई अगर जहरीला पत्ता को गलती से खा लेंगे, जानकारी नहीं होगा, तो ऐसा उदाहरण मिलता भी, जैसे अंधा हो गया, ये हो गया, तो ऐसा होता है। तो इसी प्रकार इसमें भी हमें जानना चाहिए कि कौन सा जो है विनाश का कारण बन सकता है, कौन कौन सी चीज़ों से हमें दूर रहना है, तभी हम अपने पुण्य जीवन में अग्रसर हो सकेंगे। तब हमारे लिए कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना सरल होगा
और हम बारंबार विनाश के भागी नहीं होंगे। अभी का जीवन जन्म मृत्यु का चक्र है, किंतु यदि हम मुक्ति पथ ढूंढें तो हम ये सब चीज़ों को जानने के बाद जो क्या गलत है उसे हम नहीं करेंगे और हम फिर उससे बच सकेंगे। श्लोक नंबर 6। अब आगे हम ध्रुव महाराज की कथा के बारे में श्रवण करेंगे। अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्तये कुरुद्वः स्वायम्भुवस्यापि मनोर्हरिरंशांश जन्मनः। मैत्रेय ने आगे कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपके सामने स्वयंभू मनु के वंशजों का वर्णन करता हूँ जो भगवान के अंशांश के रूप में उत्पन्न हुए थे। तो अब स्वयंभू मनु के वंशजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यद्यपि ब्रह्मा जीव तत्व है, किंतु वो साधारण जीव नहीं है। उनको भगवान से शक्ति प्राप्त है, सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त है। और कभी ऐसा होता है, बहुत सारा जो है क्वालिफिकेशन चाहिए ब्रह्मा का पद पाने के लिए, लेकिन कोई जीव अगर ब्रह्मा का पद पाने के लिए इतना क्वालिफाइड नहीं होता है तो कभी कभी भगवान कृष्ण स्वयं ही ब्रह्मा बनकर आते हैं और फिर वो ब्रह्मा बनकर सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा यहाँ पे भगवान का अंश है, भगवान के नाभि कमल से उनकी उत्पत्ति हुई है और स्वयंभू मनु ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र थे। अब मैत्रेय मुनि मनु के उन वंशजों के विषय में हमें बताने जा रहे हैं जो सब के सब अपने पुण्य कर्मों के कारण विख्यात हुए। श्लोक नंबर 7। प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपापतेः सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितो। स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शतरूपा से 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे उत्तानपाद तथा प्रियव्रत। चूँकि ये दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भलीभांति पालन करने में सक्षम थे। तो हम पहले ही कथा सुनकर आए हैं स्वयंभू मनु की पुत्री के बारे में, देवावती के बारे में, और जिनके पुत्र रूप में स्वयं भगवान आए। और स्वयंभू मनु खुद भी बहुत शक्तिमान थे, खुद भी शक्तिशाली थे, पावरफुल थे। और उनके जो 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, उनको भी भगवान की कृपा से शक्ति प्राप्त थे, बल प्राप्त थे वो। चूँकि ये दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भलीभांति पालन करने में पूरी तरह से सक्षम थे और समर्थ थे। श्लोक नंबर 8। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी प्रत्युर्नेतरायत्सुतो ध्रुवो। तो इसमें कहते हैं सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवा। तो यहाँ पे उत्तानपाद के बारे में मैत्रेय मुनि वर्णन करने लग जाते हैं, जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत का नाम पहले आता है, और प्रियव्रत क्योंकि जो है बड़े थे, लेकिन फिर भी उत्तानपाद का कथा मैत्रेय मुनि पहले करना चाहते थे क्योंकि उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव महाराज। तो इस श्लोक में कहते हैं उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को इतनी प्रिय नहीं थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक रानी राजा को बहुत प्रिय होती है। जैसे कहा जाता है कि दशरथ के 3 पत्नियों में दशरथ राजा कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा में सबसे अधिक कौशल्या से ज़्यादा उनका लगाव था और ज़्यादातर समय उनके महल में ही रहते थे। जब चित्रकेतु राजा की बारी आई, उनकी तो 1 करोड़ रानियां थी, तो उस युग में 1 करोड़ रानियां से विवाह करना संभव था, लेकिन संयोगवश उनका पुत्र नहीं था, तो उन्होंने एक के बाद एक विवाह करते रहे, जबकि वो खुद सक्षम थे। ऐसा नहीं कि उनमें कोई प्रॉब्लम थी।
फिर भी क्योंकि उनके भाग्य में नहीं था संतान उस समय, तो नहीं हुआ। लेकिन जब यज्ञ करने के बाद अंगिरा ऋषि आए, यज्ञ किया, यज्ञ का जो प्रसाद है वो सबसे बड़ी रानी को खिलाया, और उसके बाद जब पुत्र हुआ तो बड़ी रानी की ही महल में राजा ज़्यादा रहने लग गए। तो इससे बाकी रानियां नेग्लेक्ट फील किया, और इसीलिए उन्होंने जो पुत्र बहुत मुश्किल से हुआ था, यज्ञ के बाद हुआ था एक्चुअली, और वो उत्तराधिकारी थे एकमात्र, क्योंकि राजा को हमेशा चिंता होता है, इसलिए नहीं चित्रकेतु को संतान के प्रति कोई आसक्ति था, इसलिए संतान उत्पन्न करना था। राजा का यह कर्तव्य है कि वो अपने जैसा एक उत्तराधिकारी दे के जाए प्रजा को, तो इसीलिए चाहते थे, लेकिन उन्होंने विष देकर मार दिया। तो यहाँ पर 2 रानियाँ थी उत्तानपाद की। तो सुनीति राजा को इतनी प्रिय रानी नहीं थी, जबकि सुनीति अत्यंत सुंदर थी, और सुरुचि भी सुंदर थी, लेकिन सुरुचि राजा को बहुत प्रिय थी। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत थे और उत्तानपाद दूसरे पुत्र थे। लेकिन मैत्रेय मुनि उत्तानपाद के बारे में सुनाना प्रारंभ किया, क्योंकि वो ध्रुव महाराज की कथा सुनाने के लिए आतुर थे, क्योंकि ध्रुव महाराज के जो जीवन की घटनाएं हैं भक्तों के लिए अत्यंत मोहक है। ध्रुव महाराज के तपस्याओं का उदाहरण जो भी ध्रुव महाराज के बारे में सुनते हैं, सुनने वालों के हृदय में तुरंत भक्तिभाव उत्पन्न कर देता है। श्लोक नंबर 9। एकदा सुरुचे पुत्रम् अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनंदत। एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोद चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं दिया। राजा को तो दोनों पुत्र प्रिय है, दोनों ही अपना पुत्र है, लेकिन सुरुचि साथ में थी जो उनकी प्रिय पत्नी थी। सुरुचि को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सुरुचि के पुत्र उत्तम को तो गोद में खिला रहे थे वो, लेकिन ध्रुव महाराज जब राजा के गोद में चढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनको तो पिता का प्रेम चाहिए, उनको ये सब कुछ नहीं मालूम है कि कौन सौतेली माता कौन, अब क्योंकि भी 5 साल का बच्चा है, तो राजा ने फिर भी उनको दुलार नहीं किया उठाकर, क्योंकि सुरुचि का डर था राजा को। श्लोक नंबर 10। तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तानयं ध्रुवं सुरुचिः शृण्वतो राज्ञः शीर्षमाहाति गर्विता। जब बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो उसकी विमाता सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई, और वह अत्यंत दंभ के साथ इस प्रकार बोलने लगी जिससे कि राजा सुन सके। तो बार बार प्रयास कर रहे ध्रुव महाराज पिता का प्यार पाने के लिए, गोद में चढ़ने के लिए। तो क्योंकि सुरुचि सौतेली माता जैसा व्यवहार कर रही थी, और साथ ही साथ उनको बहुत ईर्ष्या था कि कहीं उत्तम को छोड़कर ध्रुव न राजा बन जाए, तो इस तरह से भी उनको ईर्ष्या था ध्रुव के प्रति। तो इतने दंभ, और अभी अभी हमने पढ़ा था कि अधर्म और दंभ ये सब जो है खराब चीज़ें हैं, लेकिन वो दंभित हो गई क्योंकि उनको राजा का प्रेम प्राप्त था, और वो बोलने लगी और राजा को सुनाकर बोलने लगी। और राजा भी ऐसे पक्षपात क्यों कर रहे थे, ध्रुव को क्यों नहीं दुलार रहे थे, क्योंकि रानी उनकी प्रिय थी, रानी नाराज ना हो जाए इसलिए। तो निस्संदेह राजा दोनों पुत्र के प्रति स्नेहिल थे, लेकिन रानी के प्रति पक्षपात के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। श्लोक नंबर 11। नावत्सा नृपतिर्धिष्ण्यं भवनारोदुमर्हति नागृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा, हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। निस्संदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हो, अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। कितना कड़वा बोली। क्या कोई भी पुत्र पिता के बैठने के योग्य उनको कैसे बनना पड़ेगा, वो भी 4-5 साल का बालक।
लेकिन उनको ईर्ष्या हुई ध्रुव महाराज से, तो वो बोलने लगे कि तुम सिंहासन में बैठने के भी लायक नहीं हो, ना पिता की गोदी में बैठने के लिए लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम जो मेरे पुत्र नहीं हो, अगर मेरे पुत्र होते तो तुम लायक होते। तो ये किसी को भी समझ में नहीं आएगा। अगर राजा के 2 पत्नी हैं और 2 पत्नी में से एक पत्नी के पुत्र को राजा की गोद में बैठने का भी अधिकार नहीं है, ऐसा सौतेली माता ने बोल दिया। तो सुरुचि ने बड़े अभिमान के साथ ध्रुव महाराज को बताया कि राजा के पुत्र होने से राजा के गोद में या सिंहासन में कोई नहीं बैठ सकता। अधिकार कब मिलेगा? जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे। श्लोक नंबर 12। बालोऽसि बतनात्मानम् अन्य स्त्री गर्भसंभृतं नूनं वेद भवन्यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः। मेरे बालक, तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरी कोख से नहीं वरन दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुए हो। अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा होना असंभव है। एक छोटा बालक एक मासूम हृदय लेकर सिर्फ पिता से प्रेम मांगने आए थे, और क्योंकि उनके मन में चोट था तो माता ने क्या क्या कह दिया, सुरुचि माता ने, कि तुम सिंहासन के अधिकारी नहीं हो, तुम मेरे कोख से जन्म लेना चाहिए था तुम्हें, उत्तम को देखो कितना फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन तुम्हारी माँ से जन्म लिया है जो अन्य स्त्री है, जबकि वो भी रानी ही है, राजा की ही पत्नी है, कोई दासी के पुत्र तो नहीं है। फिर भी इस तरह से व्यवहार किया और कहा कि असंभव है। तो नन्हा सा बालक, स्वभावतः बालकों में क्या होता है, माता और पिता के प्रति बहुत प्रेम होता है, और उनका प्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, उनको उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, वो बस प्रेम चाहते हैं। उसे पता नहीं था कि उसकी दोनों माताओं में भी कोई अंतर है क्या, और वो अंतर इतने छोटे से बालक को सुरुचि बता रही है। उसने कहा कि तुम अबोध बालक हो तो तुमको रानियों के अंतर समझ में नहीं आता, तो मैं समझाती हूँ। कई बार बड़े लोग ना छोटे बालकों को छोटे की तरह बिहेव नहीं करते और बड़ों की बातें बोल के उनका हृदय तोड़ देते हैं। तो यही गलती सुरुचि ने किया, जिसके कारण उनका सारा सौभाग्य नष्ट हो गया, और आगे हम देखेंगे कि सुरुचि का कैसा दुर्भाग्य होता है। श्लोक नंबर 13। तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनं। यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो ले तो तुम अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना होगा। मतलब ये कितना कठोर वचन है, पर इसमें एक अच्छी बात है कि सुरुचि ने भी नारायण के पास जाने के लिए जुरेट किया ध्रुव महाराज को। यानी पहले के समय सभी लोग जानते थे कि भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो कहते हैं कि अभी ध्रुव को 5 साल के बच्चे को कुछ नहीं मालूम कि मुझे राज सिंहासन में बैठना है, मैं राजा बनूंगा, उसको कुछ नहीं मालूम, वो बहुत मासूम है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि तुम्हें राज सिंहासन में बैठना है, कठिन तपस्या करो, जाके नारायण को प्रसन्न करो, नारायण को बोलो कि तुम मेरे गर्भ में जन्म लो। अच्छा, नारायण प्रसन्न हो जाएंगे तो भी क्या उपदेश दे रही है कि उनसे क्या बोलो कि तुम मेरे कोख से जन्म लो ताकि तुम अपने पिता के गोद में और राज सिंहासन में बैठ सको। तो इसी से पता चलता है कि ईर्ष्या के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी सुरुचि माता की। वो इतनी ईर्ष्यालु थी कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ध्रुव को कहा कि तुम मरो और मर के पुनर्जन्म लो मेरे गर्भ में। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने शरीर बदलने के लिए बोल दिया ध्रुव महाराज को। तो ये बहुत कठोर शब्द था और ध्रुव महाराज के हृदय को जो है बहुत कष्ट पहुंचाता है। तो अब नेक्स्ट श्लोक में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।